राकेश जी, जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी विधानसभा में चर्चा के लिए मेजॉरिटी ऑफ द जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई और वहां पे भी बीजेपी के लीडर्स ने वॉकआउट किया और हंगामा किया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें, ये पर्सनल है, सरकारी जमीन नहीं है, तो लोगों के अपने मजहबी मसाइल हैं, उस पर इंटरफेयर यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ने किया। और जम्मू कश्मीर देखा जाए तो क्या कुछ कहेंगे, जैसे वो बाल पैदा किया जा रहा है? देखो, ये बीजेपी का काम है ध्यान को भटकाना। डेवलपमेंट तो ये कर सकते ही नहीं, ना इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया है, ना किसी और के लिए किया। अब इन्होंने ये एक और ये बना दिया। भाई, किसी की जमीन है, कोई दान कर रहा है तो उसकी जमीन है, उसको वो दान। अब मेरी जमीन है, मैं किसी को दान, मेरे दान दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है। मैं किसी मंदिर को दे रहा हूँ, गुरुद्वारे को दे रहा हूँ, मस्जिद को दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है ना। सरकार को उससे क्या लेना देना? मैं मालिक हूं, मैं जिसको मर्जी दूं, और सरकार बीच में इंटरफेयर कर रही है कि ये जमीन उसको दे दो। अब मुझे बताइए, ये अभी मैंने देखा कुछ चैनलों में इतनी बावा कर रहे थे महाराज, ये जो अगर जमीन आएगी इनको फायदा, उनको फायदा होगा, लोगों को, जो मुसलमान गरीबों को फायदा होगा। यार, कहाँ गरीबों को? अभी इन्होंने जो ट्रिपल तलाक जो इन्होंने लाया था, उससे किसको फायदा हुआ मुझे बताओ। तो ये बीजेपी ने जितने भी कानून लाए हैं, इनको किसको फायदा हुआ? सिर्फ हिंदू मुसलमान के सिवाय और कोई नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, ये अपनी राजनीति पक्की करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। मुझे बताओ, इससे फायदा किसको होगा? जैसे आपने कहा कि पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी का अधिकार नहीं है, वो जो मर्जी करे, जो उसका मालिक है, और सरकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम बात करें, अगर सरकारी भूमि को रिट्रीव करना है, वापस लेना है, तो वहां चाइना ने लद्दाख में 4000 किलोमीटर जो है वो दबाई है, वहां वो 56 इंच और लाल आंख कहाँ है? वहां करेंगे ना, वहां नहीं करेंगे। सबसे पहले तो चाइना से लेनी चाहिए जमीन, इनको जो पड़ी हुई है, उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा, वो लोगों को देनी चाहिए। इसको मुझे बताइए, गरीब को किसको फायदा होगा? आज तक मुझे बताइए, जो आज तक किसको फायदा हुआ? जो गवर्नमेंट ने जमीनें ली, उसको किसको फायदा हुआ? मुझे तो नहीं। आपको हुआ तो बता, या आपको हुआ है तो बताओ। मुझे तो कहीं लगा नहीं किसी गरीब को फायदा हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ। जो भारत के लोग हैं ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, आज मुसलमानों की बारी आई है, कल हिंदुओं पे भी आएगी, परसों सरदारों के ऊपर भी आएगी, और उसके अगला दिन क्रिश्चियनों पे भी आएगी। उनके भी जमीनें ऐसे ही ले लेंगे, उनके भी मंदिरों की ऐसे ही जमीनें जाएंगी, उनके भी गुरुद्वारों की ऐसे ही जाएंगी, उनकी भी चर्च की ऐसे ही जाएंगी जमीनें। ये आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी, और सब इकट्ठे हो जाइए और इस पे आवाज उठाइए कि भाई ये गलत हो रहा है। अगर कोई गलत करता है तो उस पर आप एक्शन लीजिए, पर सब थोड़ा ना गलत होते हैं। ये तो ना सारी जमीन ही आप गलत होगी। ये तो सर, जैसे विधानसभा में भी इस पे मेजॉरिटी ऑफ द जनप्रतिनिधियों ने अभी रेजोल्यूशन लाना चाहा, तो बीजेपी वालों को गैस बन गई। सिर्फ बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। मुझे बताइए, और कौन बोल रहा है कि यहाँ अच्छा हुआ? कोई नहीं बोल रहा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा। पूरे इंडिया में किसने नहीं बोला कि किसी पार्टी ने नहीं बोला कि सही हुआ, सिर्फ बीजेपी के लोगों ने बोला इनको फायदा। आरएसएस और बीजेपी, इनको क्योंकि इनको फायदा है। इन्होंने क्या करना है, वो जमीनें लेके अडानी अवानी को देनी है, वहां उन्होंने मॉल बनाने हैं, वहां उन्होंने कारोबार करना है, और फायदा बीजेपी को देना। कल फिर वो बीजेपी वालों को पैसा देंगे। बीजेपी वाले क्या करेंगे, जहां सरकार होगी उसको गिराने में यहाँ पैसा खर्चेंगे, और मीडिया को अपने हक में करने के लिए पैसे खरीदेंगे, और उनको आप हक में बोलने के लिए पैसे देंगे। यही करना है, ये जमीनों का यही इस्तेमाल होगा। बाकी आम लोगों का, गरीब को ना मुझे फायदा होगा, ना आपको होगा, ना किसी गरीब को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ राकेश सिंह राका जी, जोनल वाइस प्रेसिडेंट है जेकेएनसी जम्मू, और इन्होंने यही कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें तो सब समुदाय के लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएं, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। आज मुस्लिम्स की बारी है, और कल को हिंदू और क्रिश्चियंस और सिख ईसाइयों की भी बारी आ सकती है, क्योंकि ऐसे ये जमीनें छीनेंगे और ये बिजनेस के लिए अडानी अबानी को देंगे, और जो इलेक्शन में है जो इसका पैसा लगाएंगे, और फिर से वो वोट खरीदेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी खरीदेंगे, और सरकार में सत्ता में रहेंगे।